मेरे भारतवर्ष के सभी देशवासी, हमारे जितने भी धर्मनिरपेक्ष देश के बुजुर्ग, युवा साथी तथा माता बहन लोग, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। बहुत गजब का इस देश में नौटंकी चल रहा है। इसमें आप लोगों को बचने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों का दिमाग भी खोल रहा हूँ और एक कान भी खोल रहा हूँ। ये जिस तरह का खेला चल रहा है ना, आप लोगों को बारीकी से समझना होगा। ये खेल जो चल रहा है, ये अपने जीभ के टेस्ट और अपने शारीरिक सुख का लच्छेदार बड़ी बड़ी भाषण इस देश में कुछ जयचंदों द्वारा सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, जनता जनार्दन, गरीब जनता, धर्म की राजनीति क्यों नहीं होना चाहिए? वही जयचंद जो लच्छेदार भाषण बोल रहे हैं, उन्हीं के जो लॉबी और पार्टियां ये सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, उन्हीं के बयान के द्वारा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। कितना बड़ा इसमें गहरा राज है। लोग कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर वोट देना चाहते हो, कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और विकास के नाम पर वोट देना चाहते हो। सोचने की बात है। हमारा यह चैलेंज है कि श्री राजा रामचंद्र भगवान के बनाए गए आदर्श और मर्यादा ही सच्चा कानून है, सही इंसाफ है। पारिवारिक नरलीला जो भगवान ने किया, वही आदर्श और मर्यादा है कि माता के साथ कैसे रहना चाहिए, पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, गुरु के साथ कैसे रहना चाहिए, अयोध्या वासियों के साथ कैसे रहना चाहिए। मतलब अपने राज्यवासियों और देशवासियों के साथ कैसे रहना चाहिए। न्याय के प्रति भगवान प्रभु राम अपने पत्नी का त्याग कर दिए। न्याय के प्रति बात ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी जैसे भाई, जिसने बन जाने के क्रम में केवल भगवान का चरण ही देखे और उनका सेवा करते रहे, ऐसे भाई का न्याय के लिए त्याग कर दी। इसलिए अपने धर्म को समझने की जरूरत है। सनातन धर्म कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। आज हर जगह वाद है, वाद, अमीरीवाद, गरीबीवाद, जातिवाद। ध्यान दीजिए, वाद जहाँ जिसमें भरा हुआ है, वहाँ इंसानियत पैदा नहीं हो सकता, वह सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता, वह न्याय नहीं दिला सकता। इसलिए मैं जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, उन गरीब मजदूर भाइयों से, उन गरीब किसानों से। मैं गरीबों का शुभचिंतक हूँ, जिसका बेवाय फटा ही नहीं पैर में, वह क्या जानेगा उस बेवाय के दर्द के बारे में। मैं पूर्व के वीडियो में भी बोल चुका हूँ। भाइयों बंधुओं,
जो माता दर्द झेली है, जो बच्चे को जन्म दी है, वह उस दर्द की पीड़ा को जानती है। जिसने बच्चा का जन्म दिया ही नहीं, उस प्रसव की पीड़ा की हाल वह महिला नहीं जान सकती। यही प्रैक्टिकल है। तो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, कोई कह रहा है मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग, कोई कह रहा है दलित माइनॉरिटी के लोग, कोई कह रहा है सिख माइनॉरिटी के लोग, कोई कह रहा है बौद्ध माइनॉरिटी के लोग, कोई कह रहा है जैन माइनॉरिटी के लोग। उसमें भी भिन्न भिन्न तरह की टाइटल पर भी राजनीति हो रहे हैं, कूटनीति हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का दिमाग भी खोलेगा ये राजीव बन गया जेंटलमैन, और आपका ये कान भी खुलेगा। दिमाग और कान को संभाल कर रखिए, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा है। आप लोग जान लीजिए, हमारा मानना है कि बाकी सारी पार्टियां अगर सही थी तो पहले से कानून ऐसा क्यों नहीं बनाई कि कोई भी विभाग के लोग स्वतंत्र न हों और मिलजुल करके इस देश के साथ गद्दारी कर दें, जनता के साथ गद्दारी कर दें। उसने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया? प्रश्न नंबर 1। जो लच्छेदार भाषण दे रहे हैं देशभक्ति का, देशभक्ति आप बताइए, किसी भी वीर जवान या न्याय रूपी बलिदान देने वाला हो देश के प्रति, देशभक्ति बहुत बड़ा चीज है। जिसमें वह जुनून है तो भाइयों बंधुओं, गरीबों का मसीहा वह है, तो भाइयों बंधुओं, वैसे वीर सपूत जो शहीद हो गए, उनके फोटो और मूर्तियों पर श्रद्धांजलि दे देने से उनके आत्माओं को शांति नहीं मिलेगा। ये मेरा सनातन धर्म सिखलाता है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र सिखलाता है। कैसे नहीं मिलेगा? इस दिमाग को खोलिए, इस कानों को खोलिए। वैसे जयचंदों के लच्छेदार वाणियों में आप फिसलिए मत। चिकनी चौड़ी जो बात करते हैं और उसके पीछे इतना बड़ा खाई है आप लोगों के प्रति, जनता जनार्दन देशवासियों, कि आप लोग तो भाग जाइएगा। ईवीएम के बारे में, राष्ट्र देश के बारे में, भक्ति के बारे में, लेकिन उस लच्छेदार भाषण के पीछे वो जितने जयचंद प्रवक्तागिरी कर रहे हैं जाति धर्म के नाम पर, जब संविधान धर्मनिरपेक्षता का हमें आदर्श और मर्यादा सिखलाती है, तो फिर जाति और धर्म की ये राजनीति कूटनीति क्यों? ऐसे जयचंदों से सावधान रहिए। ये देश सबका है, इस देश के लिए बलिदानी सभी लोगों ने दिया। भाईचारा के अधिकार में सभी भाइयों का इंसानियत का अधिकार है। उसके बाद ऐसे षड्यंत्र रूपी वाणी अगर कोई भी पर्दे के पीछे गांव स्तर पर, शहर स्तर पर, कहीं भी देश स्तर पर ऐसा लच्छेदार भाषण बोल रहे हैं, उनमें जयचंद रूपी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, जो नेता बनने की लालसा लगी है, जुम्मे 4 दिन हुआ और कहते हैं धर्म का राजनीति नहीं होना चाहिए।
प्रोडक्ट की राजनीति होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजों की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए। ऐ मूर्खों, ऐ जयचंदों, विकास कैसे होगा? दया धर्म नहीं मन में तो मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। ऐनक में चेहरे देख लेने से विकास हो जाएगा। विकास के लिए मूर्खों, सबसे पहले तो अपने धर्म के बारे में समझना पड़ेगा। जयचंदों, मैं पूर्व के वीडियो में भी बोल चुका हूं कि जब तक मैं धर्म और अपने कर्म और अपने अवगुणों को नहीं भगाएंगे और धर्म कर्म को नहीं समझेंगे, तब तक किसी स्कूल का विकास, कभी घर परिवार में शांति का विकास, कभी इस देश में इंसानियत की विकास, दया करुणा सहयोग की विकास नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया कि जो इस बातों को कह दे। अब वैसे में पढ़े लिखे जो जयचंद रूपी व्यवस्थाओं को इस भारत वर्ष में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो राजू बन गया जेंटलमैन का चैलेंज है। मैं पूछना चाहता हूं जयचंदों, ये बताओ, मनुष्य जब तक अपने अवगुणों को नहीं भगाएगा, वाद से दूर नहीं होगा। कौन माई का लाल है कि जो कह सकता है कि मैं जनता जनार्दन, गरीब किसान, गरीब मजदूर भाइयों के लिए, सभी जाति धर्म के प्रति एकता में पिरो करके विकास का लकीर और दया का लकीर और सहयोग का लकीर मैं रच पाऊंगा? क्या समझते हो कि मैं लूट के खसोट के दूसरे को झांसा में डाल कर कहीं महंगा महंगा कैमरा से यूट्यूब पर जो है वीडियो बना बना करके एक से एक ऐसे मीडिया हैं जो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, अपने चैनलों से कुतर्क संगत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस देश को दंगा फसाद अनएनिमैनिटी के लोगों से जो है घृणा फैला करके उसमें जहर घोल के दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों एवं बंधुओं, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जनता जनार्दन, मैं गरीबी यहाँ से झेला हूँ, मैं हंसुआ चलाता हूँ, मैं थौड़ा चलाता हूँ, मैं बोझा सर पर ढोता हूँ, मैं दिमाग चलाने के लिए अपने धर्म के एक एक शब्दों में पिरोए रहता हूँ। हमें अपने जीवन में जब यह देखे कि षड्यंत्रकारी व्यवस्था फैल चुकी है ये, तो मैंने उस श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के पास उनके चरणों को देख करके रोने की आदि हो गया। मैं संसार में जब तक उस व्यक्ति की अग्नि परीक्षा नहीं ले लेता, तब तक ऐसे जयचंदों को, अवसरवादियों को मैं सटने नहीं देता हूँ। इसलिए गरीब भाइयों, पहले तो उनका अग्नि परीक्षा लेने से पहले अपने अवगुणों को भगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने आप में सही खान पान, सही सोच लाना पड़ेगा। अगर विकास चाहते हैं तो, विकास चाहते हैं अपने घर का, अपने समाज का, अपने परिवार का, धर्मनिरपेक्षता के, भाईचारा का, तो सबसे पहले अपने धर्म और कर्म को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो देश 1947 से आज तक आजाद हुआ, क्या मिला आप लोगों को? गरीब लोगों को क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूँ उन महिलाओं से,
उस माता से मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे अपनी जिंदगी को बिताती है, रोपनी करके, हंसुआ चला करके, सर पर बोझा ढो करके, दुख झेल करके, नून है तो हल्दी नहीं, हल्दी है तो मसाला नहीं, वहाँ साहूकारों से कर्जा लेकर के उस पर सूद चल रहा है। बड़े बड़े लोग सूद ले लेकर, जैसे बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जोड़ती है किसानों पर, सूद ले लेकर के उनसे आज भी गुलामी कराने के लिए लोग जयचंद टाइप के लोग बैठे हुए हैं। अरे किसी चीज़ का एक सीमा का निर्धारण होना चाहिए सूद लेने का। भाइयों या बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, स्क्रीन पर बने रहिएगा। थोड़े देर के लिए मेरा वीडियो ब्रेक भी हो जाए तो आप लोग स्क्रीन से मत हटिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मुंह से कह देने से, लच्छेदार वाणी के भाषण दे देने से गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। गरीब जब अपने ब्लॉक स्तर पर जाते हैं, अपने जिला स्तर पर जाते हैं, क्या आप लोग किसी मजबूरी का दरखास्त लिख कर जाते हैं तो उसका रिसीविंग मिलता है क्या? कहीं भी डेवलपमेंट से लेकर प्रशासनिक विभाग तक उनको रिसीविंग नहीं दिया जाता है। जब रिसीविंग मेरे पास नहीं रहेगा तो जयचंद रूपी लोग अच्छे बुरे हर डिपार्टमेंट में और हर जगह हैं। याद नहीं, सदियों से इतिहास आ रहा है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास दिमाग है, वही व्यक्ति बच रहा है। नहीं तो गरीब जो कोमलता में व्यक्ति अच्छा है, लेकिन वह सद्भावनाओं में जब पड़ जाता है ना, तो धोखा खा जाता है, उसके साथ मर्डर हो जाता है। मर्डर एक गोली से मार देना और डंडे से मार देना नहीं होता है। गोली मारने का मतलब होता है ऐसे ऐसे जयचंद पड़े हुए हैं समाज में, व्यक्ति एक है वो जयचंद, ऐसे ऐसे बहुत जयचंद हैं, अधिक मात्रा में जयचंद हो चुके हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है गरीब भाइयों। आज विलेज स्तर से लेकर के देश स्तर तक जयचंदों की संख्या बढ़ रही है। ज्यादा बढ़ गई ना, अभी तो कम हैं लोग, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ गई ना तो देश पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। मर्डर एक गोली मारने से और लाठी से मारने से नहीं होता है। मर्डर अपने दिमागों से लोगों को चंगुल में फंसा करके, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज जोड़ करके, उनको रिसीविंग न दे करके दौड़ाना, कचहरी का चक्कर लगाना, बड़े बड़े लोग टाई लगा करके, फीस कुछ निर्धारित है, हैं? तो गरीबों से फीस कुछ लिया जाता है केस लड़ने में। जाइए सर्वे करा लीजिए, मेरा चैलेंज है आज, सर्वे करा लीजिए गरीबों से, जाकर के गरीबों से सर्वे करा लीजिए। अगर मैं झूठा बोल रहा हूँ तो गरीब अपना कैसे कैसे एक एक रुपये बचा करके, उसके पास आधे कट्ठे ज़मीन है, 1 बीघे ज़मीन है, उस पर जो है नकली कागज बनवा करके बहुत ऐसे लोग अवैध कब्जा करके और उसके भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं जबरन। जब वह कार्यालय में जाता है, प्रशासनिक विभागों में जाता है, तो उसका न्याय तो प्रखंड स्तर पर ही हो जाना चाहिए। अमीन को भेज करके नापी करा करके, क्या जो बैठे हुए हैं अधिकारी पढ़े लिखे हैं रेवेन्यू विभाग के, क्या वह नहीं जानते हैं खाता प्लॉट रकबा? क्या वो नक्शा नहीं जानते हैं? अमीन नक्शा नहीं जानते हैं? प्रखंड लेवल पर अवेलेबल हैं। प्रशासन सारे लोग वही काम करते हैं फिर, लेकिन क्या कि जस्टिस न्यायपालिका चाहिए, वहाँ से आदेश होगा। और वहाँ जो है वैसे जयचंद रूपी लोग
कुछ चुनिंदे चुनिंदे बैठे हुए हैं जो फीस कुछ है और लेते खुद हैं। जनता को, गरीब जनता को झांसे में डाल करके उनका एक एक शरीर में दर्द हो जाता है, एक एक शरीर अंगों में दर्द हो जाता है, उनका एड़ी पेवाय फाड़ जाता है। भाइयों, यहाँ से दर्द होता है, मैंने गरीबी झेला है। वह गरीब क्या विकास कर पाएंगे? कचहरी के चक्कर हम पूछना चाहते हैं। जो भारत की गरीब जनता रेवन्यू देती है, जमीनों का, भूमि का रेवन्यू देने के बाद भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कहीं कहीं तो नया सर्वे हो रहा है तो कुछ जयचंद लोग लगे हुए हैं और घूस लेकर के पुराने नक्शे में जब वह खाता प्लॉट अंकित है, ध्यान से सुनिएगा, खाता प्लॉट रकबा सारे पुराने कागज में रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं और नक्शा में वही प्लॉट है, फिर नया सर्वे में उसको चेंज क्यों कर दिया जाता है? इसमें घालमेल है, बहुत बड़ा जंग है। जयचंद बैठे हुए हैं। आप लोग इस बात को समझिए गरीब भाइयों। सही लोग, गरीब लोग कभी नेता नहीं बन सकते, कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, इसलिए कि उनके पास ज्ञान नहीं है। आप चिकनी चिकनी बातों में फंस जाइएगा, लच्छेदार भाषणों में फंस जाइएगा। आपको लगेगा कि सुभाष चंद्र बोस आ गया है, आपको लगेगा वीर भगत सिंह आ गया है, आपको लगेगा खुदीराम बोस आ गए हैं। लेकिन भाइयों, बंधुओं, माताओं, ऐसे जयचंदों को पहचानिए। क्या कभी किसी ऐसे गरीब के मसीहा बनने वाले लोग, मैं जिस तरह का बात आप लोगों के कानून और हक अधिकार की बात बोल रहे हैं, क्या कोई उठाने का कोशिश कर रहा है या किया? नहीं करेगा। अगर आपको अच्छा बात बता दिया जाएगा, आपको अच्छा कानून बता दिया जाएगा, तो ये जयचंद रूपी जो बड़े बड़े जो है सुभाष चंद्र बोस बन रहे हैं, जयचंद भी सुभाष चंद्र बोस बन रहा है। हमें तो हंसी आती है प्यारे, हमें हंसी आती है कि जयचंद भी अगर सुभाष चंद्र बोस बन जाए तो हमारे देश का क्या हाल होगा। ऐसे ऐसे जयचंदों को चुन चुन के पकड़ पकड़ के उनका विरोध करना सीखिए, उनके धन और दौलत से मत डरिए, तब आप में देशभक्ति आएगी, तब अपने हक अधिकार को समझिएगा। और ये मेरा चैलेंज है, जब तक आप धर्म के बारे में नहीं समझिएगा, श्रीमद् भागवत कथा का जो है विरोध करने वाले सावधान हो जाओ। दुष्टों, चंडालों, मूर्खों, श्रीमद् भागवत कथा क्या है रे मूर्खों? श्री कृष्ण भगवान से बड़ा माई का लाल कुछ हुआ क्या इस धरती पर? संत, आदर्श, मर्यादा, हर चीज की नियम आकर के बैठो, मैं समझाऊंगा मूर्खों। तुम्हारी खोपड़िया में जो जंग लगी है ना जयचंद का, मैं दूर करूंगा। तू अपने आप को ज्यादा होशियार मत बनो जयचंदों, कि झांसे में डाल डाल करके जनता को ठगने की कोशिश करते हो, और जब जगह पर पहुंच जाते हो तो वही काम करते हो। समझ में आ गया? देश आगे कैसे बढ़ता है पता है? शिक्षा से मूर्खों। और शिक्षा को तो लोग पंगु बना दिया। तो लोग श्रीमद् भागवत कथा का विरोध कर रहा है, तो लोग श्री राम की मर्यादा का विरोध कर रहा है। रे मूर्खों, श्री राम से तुम्हें क्या नफरत? कहते हो कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति होनी चाहिए। मूर्खों, क्यों नहीं होना चाहिए? धर्म की राजनीति होनी चाहिए। तो धर्म का नहीं हुआ, तो कर्म का नहीं हुआ, तो अच्छे इंसानियत भरा धर्मनिरपेक्षता भाईचारा का नहीं हुआ, तो तू अपने घर का हो जाएगा, तू अपने भाई का हो जाएगा अवसरवादी, तू समाज का हो जाएगा।
तू देशभक्त बन जाएगा। हैं? तेरी एक एक चाल को मैं समझता हूँ, तेरी एक एक वीडियो को मैं देखते रहता हूँ, मैं महाकाल के चरणों को देखते रहता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मैं एक दिन का अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, तो तू लोग का जो ये कारनामा है ना जयचंदो, गरीब को झांसे में डालना है, मूर्खों, उल्टा पुल्टा बात बोलते हो, भेदभाव फैलाते हो। जगत गुरु जो इतने बड़े विद्वान हैं कहते हो कि अंधा है वो। अरे नीचों, भगवान ने उन्हें आंख नहीं दिया, उसके बाद भी सारा ज्ञान कैसे है रे मूर्खों? यही दृष्टि है, यही साधना है, यही धर्म है, यही मर्यादा है। दुष्टों, बैठोगे डिबेट पर, कुआं का बेंग जैसा, कुएं के मेढक जैसा ज्ञान रखे हो, तो कुएं तक में जानकारी रहेगी। हैं? नदी, तालाब और सागर के बारे में तुमने कभी सोचा? अब भारत की गरीब जनता को छलने का काम करता है, जाति पाति धर्म की बात करके दंगा फसाद कराना चाहता है, बम बारूद फैलाना चाहता है। तो मैं एक दिन का प्रधानमंत्री बन गया तो तू लोग का बस इंटरव्यू लेकर के शब्दों से मैं पकड़ लूंगा तू लोग को, अब पकड़ करके तुम लोग को तिहाड़ जेल में भेज करके चक्की पिसवाऊंगा, जाता जैसे अंग्रेज पिसवाते थे ना। जयचंद जो है अंग्रेजों का दलाली करता था, चाटुकारी करता था। आज भी देश आजाद हो गया, उसके बाद भी तुम गरीबों पर गुलामी का शोषण ढाना चाहते हो। अरे नीचों, अरे दुष्टों, खाते हो भारत माता का अन्न, जीते हो इस भारत माता के शरण में गोद में, और बात करते हो विदेशी कल्चर का। शर्म नहीं आती तुम्हें? हया नहीं आती? अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, मैं कहना चाहता हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर सोशल मीडिया के द्वारा जो गलत तरह का वाणी निकाला जाता है, ये ब्राह्मण समाज के लोग, फलाने समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, फलाने समाज के लोग, अरे नीच, जो अगर व्यक्ति कहीं कोई गलत किया, किसी जाति, किसी माइनॉरिटी, किसी टाइटल के लोग हों, तो जिस व्यक्ति ने गलत किया उसका पर्सनल विरोध करो। 2 व्यक्ति गलत किया, 2 व्यक्ति का करो, 4 व्यक्ति किया, 4 व्यक्ति का विरोध करो, आलोचना करो, प्रमाण के साथ अपना लड़ाई लड़ो न्यायपालिका में, जस्टिस में जा करके। लेकिन इस तरह से ये दंगा फसाद फैलाने वाली बात अगर करोगे, पहले के लोग जो बैठे हुए थे, बुजुर्ग हो गए, तो क्या पहले समझ में नहीं आया था? मैं जो बात बतला रहा हूँ, क्या कभी गरीबों के पास जा कर के उनके साथ कभी उनका सहयोग करने का काम किया? खाली दिखावटी हैं? गरीबों को झांसे में लेकर के, गरीबों का, जनता का पैसा जो है पॉकेट में रख करके केवल वीडियो में बोल देने से तो सुस्मितक हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे न्यायपालिका का चीफ जस्टिस बन जाएगा, हैं? पढ़े लिखे होनहार सच्चे ईमानदार आईएएस बन जाएगा तू। संविधान की दुहाई देते हो? ये मेरा चैलेंज है। कौन माई का लाल कहता है कि धरती पर अपने माँ के उदर से तन से जन्म लेने वाला व्यक्ति वो भगवान हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा, श्री राम हो जाएगा? तो पहले श्री कृष्ण की पूजा होगी, पहले श्री राम भगवान की पूजा होगी, उसके बाद किसी की पूजा होगी। मूर्खों, जाति माइनॉरिटी की बात करते हो?
आप जाति माइनॉरिटी की बात करते हो, व्यक्तिगत अपने माइनॉरिटी की, और बाकी जितने भी धर्म के लोग एक साइड हो जाएंगे तो तेरा अहंकार टूट जाएगा ना। तो अभी भी देश में हमारे बहुत ज्ञानी पड़े हुए हैं। इस ज्ञानियों को, विद्वानों को गुमराह करने का कोशिश मत करो। और ताकत है, संविधान क्या कहता है कि बाकी जाति देश से निकल के भाग जाए विदेश, तेरी जाति रहेगी। तेरे पास ज़्यादा अगर सामान है तो क्या जिसके पास कम सामान है और भारत छोड़ के विदेश चले जाए? कहने का मतलब यह है। तो जो जाति धर्म का बात करके राजनीति कूटनीति करता है तो भाइयों तुरंत समझ लेना चाहिए, गरीब जनता, किसी भी धर्म, किसी भी जाति संप्रदाय के लोग हों, समझ लीजिए कि आपका वो पर्दे के पीछे मर्डर करना चाहता है, आपको खाई में डालना चाहता है, आपको गुमराह करके आपके बाल बच्चे का निवाला छीनना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। राजू बन गया जेंटलमैन जब तक जिंदा रहेगा तब तक गरीबों को नेचुरल ज्ञान देगा। एक कृत्रिम तरह की बनावटी ये वीडियो को आप लोग देखते हैं, लेकिन मेरे नेचुरल वीडियो को, मेरी गरीबी के दर्द को अगर आप लोगों को अच्छा लगा कि मैं सही बात आप लोगों के हित के लिए कहता हूँ, आपको सावधान करने की आंतरिक सुरक्षा देता हूँ, ज्ञान से बड़ा आंतरिक सुरक्षा कुछ नहीं होती है। तो आप लोग मेरे वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस जयचंदों का रूह कांप जाए, ये भ्रष्ट दलालों का रूम रूम का रूह कांप जाए कि अगर गरीब से टकराएंगे, जो भारत की गरीब जनता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। गुरुकुल आएगा। सनातन धर्म मेरा जड़ है, सनातन धर्म मेरी मर्यादा है, सनातन धर्म के सभी हमारे अनुयायी हैं। सभी लोगों को यही सब घाट पाट सिखा करके गरीब जनता को अपने कुर्सी पर बैठने के लिए, अपने सुख सुविधा के साधन लेने के लिए ये लोग धर्म कर्म जात टाइटल से इंसानियत को दूर करने का काम किया। हमारा रामायण सिखलाता है, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करें सो तस पर राखा। भगवान कहते हैं मैं किसी जाति पाति धर्म को नहीं देखता हूँ, मैं दूध का दूध और पानी का पानी फैसला करता हूँ, तो जैसा कर्म करता है उसको मैं वैसा फल देता हूँ। और उस भगवान राम को हम लोग उनके प्रति उल्टा पुल्टा बात बोले, हम लोग को तो शर्म से मर जाना चाहिए। जयचंदो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। भगवान राम की तो यह महिमा है कि जो उनके शरण में आ गया, अपराध किया है, गलती किया है, अपनी गलतियों को स्वीकार करके कि आगे से हम नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे, इंसान बनेंगे, तो भगवान माफ कर देते थे। तो सच्चे दिल से आओ, अभी भी सनातन धर्म का दरवाजा खुला है। सब लोग आप मेरे भाई हो। मैं आपके गलत विचारधाराओं से, गलत नीतियों से विरोध करता हूँ, आपसे विरोध नहीं करता हूँ, इसलिए कि ईश्वर का सभी लोग रूप हैं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप होता है, इसलिए उस आत्मा से नफरत नहीं करते हैं, आपके शरीर से नफरत नहीं करते हैं। इसलिए ये क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, यह शरीर पांच तत्वों से बना है, प्रकृति है, प्रकृति से नफरत करने वाला आदमी जाहिल और मूर्ख होता है। मैं ऐसे जयचंद रूपी गलत विचारधाराओं का विरोधी हूँ, जो हमारे भारतवर्ष के सभी जाति माइनॉरिटी के गरीब किसान मजदूर भाइयों को जो है गलत उल्टा पुल्टा लॉ सिखला करके, संविधान सिखला करके, इधर से उधर तितिर बितिर करके उनके बाल बच्चों का निवाला छीनने का काम करते हैं, उनका विरोधी मैं हूँ और हमेशा आगे जब तक जिंदा रहूँगा ऐसे लोगों का विरोध करता रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, हमारे वीर सपूतों की जय,
सुभाष चंद्र बोस की जय, वीर भगत सिंह की जय, हमारे अच्छे भारत रत्न से सम्मानित देश के प्रति त्यागी हमारे वीर पुरुष प्रधानमंत्री की जय, हमारे वीर पुरुष सम्मानित देश को धर्मनिरपेक्षता से एकता में लेते हुए चलने वाले राष्ट्रपति महोदया की जय, हमारे न्यायपालिका जस्टिस हमारे सभी होनहार ईमानदार IAS PCS सभी जस्टिस के लोगों की जय। इसलिए भाइयों एवं बंधुओं, धर्मनिरपेक्ष यह व्यवस्था कायम करने का हम लोगों का सोच होना चाहिए। और यह राजू बन गया जेंटलमैन आगे गरीबों के प्रति, भाइयों आप लोगों के प्रति, आप लोग कैसे चलें, आप लोगों के बाल बच्चे का उत्थान कैसे हो, इस पर थोड़ा सा आगे भी हम वीडियो अपना देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा कीजिए कि ताकि पूरे भारतवर्ष में दौड़ जाए। पूरे भारतवर्ष में यह वीडियो को आप भुलाइएगा मत। ये मैं भारत माता का सौगंध लेकर के कहता हूँ कि मेरे पास जो भी आएगा मैं सभी लोगों को जो है आंतरिक सुरक्षा का बात बतलाऊंगा कि कैसे आप गरीबी से आगे बढ़ सकते हैं। वह है आत्मज्ञान, वह है शिक्षा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, यही मेरा परिश्रम है। क्या करें, हमारा भी परिश्रम और गरीबी का जीवन है, लेकिन हम इतना बड़ा मेरे पास कोर्स नहीं है, पढ़ नहीं है कि आप लोगों का और कुछ हेल्प कर सकता हूँ। बस आत्मज्ञान है, आप लोगों को बताते रहता हूँ। जो समझ लेंगे उनका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसी के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।